राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें दे रखा है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी ये दोनों मैट्रिक्स हमारे सिमेट्रिक है और हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलो ठीक है, पहली बात तो क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए और बी सिमेट्रिक है, मतलब ए हमारा इक्वल होगा ए के ट्रांसपोज के, है ना, एंड बी हमारा इक्वल होगा बी के ट्रांसपोज के। ये दो बात हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। हमें फाइंड करना है कि ए बी माइनस बी ए बताना है फाइंड करके कि स्क्यू सिमेट्रिक है, प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमें गिवन क्या है, ए बी माइनस बी ए। क्या आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद है? पहले भी दिखा चुका हूँ मैं। ए का ट्रांसपोज हमारा ए होता है, के इंटू ए, के कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी नंबर हो सकता है, उसका ट्रांसपोज करोगे आप तो आपको इक्वल मिलेगा के इंटू में ए के ट्रांसपोज के। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। यहाँ अगर माइनस होता, ए माइनस बी होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ए माइनस बी होता, ठीक है। ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज होता। ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। बाकी तो याद रहेंगे आपको, ये भूल जाते हैं। एक इंटू बी टोटल का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, बी आगे आ गया ए पीछे चला गया, ठीक है। यूज़ करें, हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, मान लो एक मैट्रिक्स एम है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एम इक्वल टू माइनस एम के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एम का माइनस एम इज इक्वल टू एम का ट्रांसपोज, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। माइनस इस साइड ले आए हम, है ना। आगे बढ़ते हैं, हमें प्रूफ ये करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। करो, देखो वैल्यू आती है कि नहीं आती। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, है ना। तो ये इक्वल होता है हमारा ए का ट्रांसपोज, यहाँ ए क्या है, ए इंटू बी, मतलब ए इंटू बी का ट्रांसपोज माइनस बी इंटू में ए का ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है ना, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी। ए इंटू में बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है, जो पीछे लिखा है बी लिखा है पीछे, तो बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज, है ना। यूज़ कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे पीछे क्या है ए है ना, मतलब ए का ट्रांसपोज इंटू में बी का ट्रांसपोज आएगा। डन, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं, सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ करते जा रहे हैं हम। तो हमारे पास क्या है, ए बी माइनस बी ए, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब आगे बढ़ो, हमें क्या पता है, बी का ट्रांसपोज इक्वल है हमारा बी के, और ए का ट्रांसपोज हमारा इक्वल है ए के, मतलब मैं बी डैश की जगह पे बी लिख सकता हूँ और ए डैश की जगह पे ए लिख सकता हूँ, ठीक है ना। सेम काम यहाँ पे भी, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है। जो ऊपर है वो नीचे भी है यहाँ पे। अब आगे देखो आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास ए इंटू में बी माइनस बी इंटू में ए का टोटल का ट्रांसपोज है, जो कि इक्वल आ रहा है इसके। अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी माइनस बी ए। अब आपको दिखा, बन गया ऐसा कुछ, है कि नहीं। देखो m, अगर मैं इसको पूरे को m मानता हूँ, m का ये रहा, m का ट्रांसपोज हमारा, m का ये पूरा m मान लो उसको, m का ट्रांसपोज हमारा इक्वल आ रहा है माइनस m के, है ना। सेम वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए। तो प्रूव हो गया। दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई हुआ बताओ, कि हमारा जो मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, यहाँ पे क्या है मैट्रिक्स हमारा, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। लिख दो बस, सिंपल सी बात थी, हैंस प्रूफ, ठीक है। इतना करना था बस, आपको याद कर रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। और करना क्या है ये समझना होगा बस, कि हमें करना क्या था, हमें यहाँ तक पहुँचना था और जो हम आराम से पहुँच गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करना ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल हमें प्रॉपर्टीज़ हमने देख रखी है, इन्हें यूज़ करने वाले हैं। और क्वेश्चन में क्या करना है, हमें शो करना है कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास, बी का ट्रांसपोज इंटू में ए बी सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अकॉर्डिंग टू ए हमारे पास सिमेट्रिक भी गिवन है और स्क्यू सिमेट्रिक भी गिवन है। मतलब क्या है इसका, ये पूछ रहे हैं अगर जो ए है सिमेट्रिक हुआ तब इसका बताओ ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। केस 1 बन गया जब ए सिमेट्रिक होगा। सेकंड केस क्या बन रहा है, जब ए
स्क्रू सिमेट्रिक होगा, तब बताओ कि बी डैश ए बी हमारा क्या होगा। आज समझ में आई। तो पहले बात करते हैं केस 1 की, ठीक है। केस फर्स्ट, व्हेन ए इज सिमेट्रिक, ठीक है। समझ में आ रही बात। क्या करने वाले हैं हम, केस 1 में हमारे पास ए सिमेट्रिक गिवन है, हमें बताना है कि ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा या स्क्रू सिमेट्रिक होगा। अगर ए सिमेट्रिक है मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज ए हमारा इक्वल होगा किसके, ए के ट्रांसपोज के। डन। हमें इसे चेक करना है, मतलब बी डैश ए बी हमारा इसका ट्रांसपोज क्या होगा, हमें ये पता करना है कि नहीं। इस सिमेट्रिक है कि स्क्रू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में होता है अगर मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है हमारे पास, मान लेते हैं एम, जब मैट्रिक्स एम इक्वल होगा इसके ट्रांसपोज के तब हम कहते हैं कि सिमेट्रिक है। और स्क्रू सिमेट्रिक में क्या होता है, जब मैट्रिक्स एम इक्वल होता है माइनस एम के ट्रांसपोज के, है कि नहीं। तो फिलहाल हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी बताओ। हमें पता है कि ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में होते हैं, जब हम उनका ट्रांसपोज करते हैं तो ऐसे लिखना पड़ता है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज हमारा बी का ट्रांसपोज इंटू में ए के ट्रांसपोज के इक्वल आता है। तो यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ पे ए किसको माने बी किसको माने, क्योंकि यहाँ पे 3 3 है, तो जो मन करे मान लो, ठीक है। इन दोनों को मैं मान लेता हूँ ए, कंबाइन को पूरे को, इसको मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है। ये पूरा ए है मेरा, ये मेरा बी है, तो फिर फॉर्मूला क्या कहता है, ए का ट्रांसपोज मतलब पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, मतलब बी का हमें क्या मिलेगा, बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए क्या है हमारा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बस फॉर्मूला यूज़ किया है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। फॉर्मूला क्या है, ए इंटू में बी का ट्रांसपोज, यहाँ पे ए मैंने पूरे को इसको मान लिया है, ठीक है। और बी क्या है मेरा, बी बी ही है। फॉर्मूला कहता है कि बी का ट्रांसपोज तो मतलब बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज, ए क्या है मेरा, ये पूरा है, इस पूरे का ट्रांसपोज, ठीक है। डन। आगे बढ़ो, वापस से यहाँ पे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है और उनका ट्रांसपोज करना है हमें, है कि नहीं। तो हमें क्या कर पता है, वापस ये फॉर्मूला यूज़ कर लो तो हमें क्या मिलेगा, बी का ट्रांसपोज जो बाहर लिखा है वो बाहर लिख दिया हमने, इंटू में ए का ट्रांसपोज इंटू में बी का ट्रांसपोज है और उसका भी फिर से ट्रांसपोज, है कि नहीं। वापस से मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, ठीक है। डन। बी का ट्रांसपोज मतलब बी यहाँ पे ए है, ए का ट्रांसपोज इंटू में यहाँ पे, ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, इसमें बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। डन। सिंपल सी बात है, सॉल्व करते जाओ उसको, मतलब बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, मतलब बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारा बी के इक्वल होगा, मतलब बी आ गया। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मतलब बी का ट्रांसपोज इंटू में ए इंटू में बी, हमें ये मिल गया। अब आप देख पा रहे होगे कि सेम सेम है कि नहीं। बी का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज हमें ये मिल गया। डन। मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज कि हमें क्या मिला, बी का ट्रांसपोज ए बी टोटल का ट्रांसपोज हमें मिल गया इक्वल टू में बी ट्रांसपोज ए बी। दिस इम्प्लाइज क्या पता चला हमें कि जो हमारा ये है बी ट्रांसपोज ए बी वो हमारा क्या है, सिमेट्रिक है, इज सिमेट्रिक, ठीक है। हमें बस फॉर्मूला यूज़ करना है और कुछ नहीं करना, बस ढंग से करना, गलती मत करना, कंफ्यूज मत होना, इसमें चीज़ें सिंपल हैं। आगे बढ़ते हैं, सेम ये काम वापस से करने वाले हैं हम केस 2 में, 2, ठीक है। व्हेन ए इज स्क्रू सिमेट्रिक, ठीक है, समझ आना है, कोई लिखा है मैंने। मतलब क्या हुआ, ए किसके इक्वल होगा, ए हमारा इक्वल होगा माइनस ए के ट्रांसपोज के। डन। अब आगे करना क्या है, हमें वापस वही काम करेंगे हम, इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी का ट्रांसपोज इंटू में ए इंटू में बी का ट्रांसपोज निकालेंगे और हमें प्रूव करना पड़ेगा, अगर इस पूरे को एम मान लो तो हमें प्रूव करना पड़ेगा ये एम हमारा इक्वल होगा माइनस एम के ट्रांसपोज की। डन। अगर मैं इस पूरे को एम मानता हूँ तो इसके इक्वल प्रूव करना है मुझे, करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हमें इक्वल प्रूव नहीं करना है, हमें बताना है क्या आएगा, ये आएगा पक्का, इसको सिमेट्रिक आएगा, मुझे पता है, मैंने किया है पहले, आप पहली बार कर रहे हो। चलो करते हैं सॉल्व। तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, वापस से यही फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, है कि नहीं। तो हमें यही मिलेगा वापस से, बी का ट्रांसपोज मिलेगा इंटू में बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज, ये वैल्यू मिलेगी। फिर हम यहाँ पहुँच जाएंगे,
बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज इंटू में बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर हम यहाँ पहुँच जाएंगे। सेम टू सेम काम करना पड़ेगा हमें। बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज बी होता है, तो ये हमें ये मिल गया। इसके बाद कुछ अलग है। जो अलग है, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज हमें ए के इक्वल गिवन था, तो हमने ये पुट किया था। यहाँ पे हमें ए का ट्रांसपोज इक्वल हमें गिवन है किसके, माइनस ए के, है कि नहीं। ए का ट्रांसपोज हमें एक गिवन है किसके, माइनस ए के, क्योंकि मैं माइनस इधर ले आऊँगा। ठीक है, ये मैं ऐसे लिख लूँ यहाँ पे, एक ही बात है। ए का ट्रांसपोज हमारा इक्वल है माइनस ए के। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख लूँ यहाँ पे, या बी का ट्रांसपोज इंटू में माइनस ए इंटू में बी, माइनस बाहर ही निकाल लो, माइनस बी का ट्रांसपोज ए बी। तो हमें क्या मिला, बी का ट्रांसपोज ए बी, टोटल का ट्रांसपोज हमें मिल गया माइनस बी का ट्रांसपोज ए बी, है कि नहीं। अगर इसको मैं एम मानूंगा तो एम का ट्रांसपोज हमें मिल गया इक्वल टू में माइनस एम, है कि नहीं। देखो यही तो मिला, माइनस भी तो आएगा। ठीक है, ये मिल गया हमें, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे कि लिख देता हूँ बी का ट्रांसपोज ए बी का टोटल का ट्रांसपोज हमें मिल गया माइनस बी का ट्रांसपोज ए बी, तो हमें ये हमारा प्रूफ हो गया। दिस इम्प्लाइज, या ये बोल लो चाहे ये बोल लो, दिस इम्प्लाइज ये हमारा क्या है, बी का ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हमें यही करना था बस, हमें याद कर रखना है, हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना आना चाहिए अच्छे से, और सिंपल सॉल्व करते जाओ, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। डन। क्वेश्चन नंबर 3, हमें फाइंड करनी है वैल्यू एक्स वाई जेड की, और हमें मैट्रिक्स एक गिवन है, और बता रखा है कि जो ये मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई कर रही है ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल है आई के। आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो करें सॉल्व, निकालें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू। ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ये बनाया मैंने एक मैट्रिक्स, ये रहा ए, रो को कॉलम में लिख दो, रो क्या है हमारा 0 2 y और z, तो कॉलम में लिख दो 0 2 y z, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स वाई माइनस जेड, उसके बाद एक्स माइनस वाई जेड, एक्स माइनस वाई और z। ठीक है, ये है हमारा ए का ट्रांसपोज इनटू में ए, तो ए तो ये रहा, लिख दो इसको 0 x x 2y y माइनस वाई z माइनस z और z। ठीक है, इक्वल टू में दे रखा है आई, तो ये रहा हमारा आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, जो चीज़ गिवन थी हमने लिख दिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेट कर देंगे, जिससे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। हमें रो के एलिमेंट को कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है और ऐड करना होता है, तो 0 इंटू 0 0 होगा, x इंटू एक्स हमारा एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। उसके बाद x इंटू में फिर से x, मतलब एक्स स्क्वायर, तो प्लस का एक्स स्क्वायर। इसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 0 इंटू 2y 0 होगा, और उसके बाद x इंटू वाई हमारा एक्स वाई आएगा, फिर x इंटू माइनस वाई मतलब माइनस एक्स वाई आएगा। आगे बढ़ो वैसे ही, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू जेड 0 होगा, x इंटू में माइनस जेड हमारा क्या आएगा, माइनस एक्स जेड, और x इंटू में z मतलब एक्स जेड प्लस का। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2y इंटू 0 0 होता है, y इंटू एक्स हमारा वाई एक्स आ जाएगा, और फिर माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई आ जाएगा। उसके बाद 2y इंटू में 2y मतलब 4y स्क्वायर, y इंटू वाई मतलब प्लस का y स्क्वायर, और माइनस वाई इंटू में माइनस वाई मतलब प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम 2y इंटू में z, तो ये आएगा हमारा 2yz, y इंटू में माइनस z मतलब माइनस का yz, और माइनस y इंटू जेड मतलब फिर वापस से माइनस का yz। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम z इंटू 0 0 होता है, माइनस z इंटू एक्स मतलब माइनस का zx आएगा, और फिर z इंटू एक्स मतलब प्लस का zx आएगा। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम z इंटू 2y मतलब 2yz, माइनस z इंटू वाई मतलब माइनस yz, और फिर z इंटू माइनस वाई मतलब फिर से माइनस yz। उसके बाद z इंटू जेड हमारा z स्क्वायर होगा,
माइनस जेड इंटू में माइनस जेड मतलब फिर प्लस का जेड स्क्वायर आएगा, और जेड इंटू जेड हमारा जेड स्क्वायर ही आएगा। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स बन चुका है। इक्वल टू में हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो लिख दो इसको वापस से 0 0 1। हमें बस इक्वेट करना है। तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2x², एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया, 0 आएगा। यहाँ पे भी 0 आएगा, zx माइनस zx मतलब 0 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे भी 0 आएगा। यहाँ पे देखो 4y² प्लस y² प्लस y² मतलब 6y²। यहाँ पे भी 0 आएगा, 2yz माइनस yz है ना, तो 2yz माइनस 2yz 0 होता है, ये भी 0 हो गया। यहाँ पे भी 0 ही आएगा। यहाँ पे देखो z² प्लस z² प्लस z² मतलब 3z²। डन। उसके बाद इक्वल टू में जो है वो लिख दिया हमने 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बस इक्वेट कर लो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। क्या कंपेयर कर रहे हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, लिख देना यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो हमें क्या मिलेगा, 2x² इज इक्वल टू 1 है इस साइड 1, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 1/, देखो x² क्या मिलेगा 1/2, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी 1/√2 और प्लस माइनस भी आएगा। ठीक है, सेम ये काम वापस कर लो, बस इतना ही करना था। तो अब बात करते हैं 6y² की। तो 6y² भी इक्वल टू में 1 दे रखा है हमें, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा y² इज इक्वल टू 1/6 मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। वैसे ही 3z² इज इक्वल टू हमें दे रखा है वापस से 1, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो ये हमें तीनों आंसर मिल गए, यही हमारा आंसर है। हमें करना क्या था, बस मल्टीप्लाई करना था और कंपेयर करना था। डन। क्वेश्चन नंबर 4, हमें फाइंड करनी है वैल्यू x की। ठीक है, 3 मैट्रिक्स हमारे मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो और कंपेयर कर लो। मल्टीप्लाई करना तो हमें अच्छे से आता है ना। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे मैट्रिक्स 1 2 1 है जिसके अंदर लिखे हुए हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो मल्टीप्लाई करना आता है ना, रो के एलिमेंट को कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो हमें क्या मिलेगा। पहली बात तो हमें किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी बताओ, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 है कि नहीं। इसका ऑर्डर क्या है 1 रो है 3 रो है 1 कॉलम है, 3 क्रॉस 1 है, तो ये तो हमारे इक्वल होने चाहिए हमेशा, जो कि इक्वल है। और जो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज़ है वो सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं ये बताते हैं हमें किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, है कि नहीं। तो 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। डन। तो मैं 3 क्रॉस 1 बना लेता हूँ। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। 1 इंटू 0 0 होता है, 2 इंटू 2 4 होगा, और 0 इंटू एक्स 0 होगा, तो हमें क्या मिला 4 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, ऐड करने पे 1 इंटू 0 0, उसके बाद 2 इंटू में 0 0 होता है, 0 इंटू में 2 भी 0 ही होगा, 1 इंटू एक्स हमारा x होगा। ठीक है, सेकेंड रो और कॉलम हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब थर्ड रो और कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 2 भी 0 होता है, 2 इंटू एक्स हमारा 2x होगा, 2x आ गया। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल टू में क्या है 0 है, तो ये मल्टीप्लाई करना, ये हमारा रो है ये हमारा कॉलम है, मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। इसका रो 1 है और कॉलम 3 है, इसके पास रो 3 है कॉलम 1 है कि नहीं। मतलब इसका नंबर ऑफ रोज़ कितने 1, इसके कॉलम कितने 1, तो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है ना, तो करते हैं सॉल्व से। 1 इंटू 4 4, 2 इंटू एक्स मतलब 2x प्लस का, और 1 इंटू 2x मतलब प्लस का 2x। डन। इज इक्वल टू में क्या है 0 है, सॉल्व कर लो। 4 प्लस 4x हमें ये मिलेगा, 4 प्लस 4x इक्वल टू में 0, तो कंपेयर कर लो तो हमें क्या मिलेगा 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो यहाँ से हमें क्या मिला 4 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। और कंपेयर कर लो, 4 इधर ले आओ 0 हो गया, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या मिला हमें 0 मिल गया, मतलब x की वैल्यू क्या मिल गई हमें माइनस का 1 मिल गया। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5,
हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें शो करना है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i की वैल्यू 0 आएगी। तो करते हैं शो इसे। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू में ए, तो मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ए हमारा क्या है 3 1 माइनस 1 2, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें वापस से इसी से 3 1 माइनस 1 2 से। फिर उसके बाद क्या है माइनस का 5a, मतलब माइनस का 5 इंटू में ए क्या है हमारा 3 1 माइनस 1 2, और प्लस 7i मतलब प्लस 7 इंटू में आई क्या होता है हमारा 1 0 0 1। ठीक है, ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। हमें इसके सम को RHS के इक्वल प्रूव करना है जो कि हमारा 0 है। ठीक है, तो करें सॉल्व इसे, प्लस माइनस ही करना है हमें, फिलहाल तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है इसमें। तो ये तो मल्टीप्लाई कर लो पहले, रो को हमें कॉलम से मल्टीप्लाई करके इनके एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। तो 3 इंटू 3 9 आएगा, फिर 1 इंटू में माइनस 1 हमारा माइनस 1 ही आएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू में 1 3 आएगा, और 1 इंटू में 2 मतलब 2 आएगा, मतलब प्लस का 2, माइनस 1 इंटू 3 मतलब माइनस का 3, और 2 इंटू में माइनस 1 मतलब माइनस का 2, माइनस 1 इंटू में 1 मतलब माइनस का 1, और 2 इंटू में 2 मतलब प्लस का 4। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद मल्टीप्लाई करो 5 से, मतलब माइनस का 15 आएगा यहाँ पे 1 यहाँ पे 5 आएगा, 5 इंटू 1 5 होता है, यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। उसके बाद प्लस 7 इंटू में आई है हमारा 1 इंटू 7 7 ही होगा, 0 आएगा यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। बस ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर लो इसे। अब क्या वैल्यू आएगी देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास 9 माइनस 1 8 आएगा, 8 माइनस 15 है ना, 8 माइनस 15 लिख दूँ यहाँ पे, 8 माइनस 15 प्लस 7 प्लस 7। इसके बाद यहाँ पे क्या है 5 माइनस 5 फिर माइनस का 5 और प्लस का 0, तो कोई फ़ायदा नहीं लिखने का इसे। यहाँ पे क्या है माइनस का 5, तो माइनस का 5 फिर माइनस का 5 मतलब प्लस का 5, यहाँ पे 0 है, कोई फ़ायदा नहीं लिखने में इसे। उसके बाद इसे देखो -1 और -10, तो मतलब -1 है यहाँ पे, सॉरी -1 और +4 मतलब 3 आएगा ना, तो 3 आ गया यहाँ पे, और माइनस का 10, यहाँ पे प्लस का 7 है। आप देख पा रहे होगे सब कुछ यहाँ पे ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिल रहा है, 8 + 7 मतलब 15 और -15 है, मतलब सब जगह 0 मिल रहा है। देखो 0 मिल रहा है, यहाँ पे भी 0 मिल रहा है, यहाँ पे भी 0 मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 + 7 10 होगा, और माइनस का 10 0 आ रहा है। तो हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। दिस इम्प्लाइज कि LHS = RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है, दोनों की वैल्यू 0 0 आ गई, इतना ही करना था हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। ठीक है, और 3 मैट्रिक्स हमारा मल्टीप्लाई में दे रखा है जो कि इक्वल है 0 के, तो मल्टीप्लाई करते हैं और कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ पे x है -5 और माइनस का 1, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो। तो ये बनाया मैंने, हमें क्या करना पड़ेगा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके उनके एलिमेंट ऐड करने होंगे। कर दूँ, बताओ क्या बनेगा। 1 इंटू में x मतलब x आएगा, फिर 0 इंटू में 4 0 ही आएगा, और 2 इंटू में 1 मतलब 2 आएगा, मतलब प्लस का 2। उसके बाद सेकेंड रो और कॉलम 0 इंटू में x 0 होता है, 2 इंटू में 4 8 आएगा, 1 इंटू में 1 मतलब 1 ही आएगा, तो प्लस का 1। फिर थर्ड रो और कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स हमारा 2x आएगा, और 0 इंटू 4 0 होगा, 3 इंटू 1 हमारा 3 होगा। तो ये आ गया हमारे पास, = 0 दे रखा है। अब हमें ये मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या वैल्यू आती है। तो ये बनाया मैंने, करो मल्टीप्लाई। x इंटू में ये x + 2, तो हमें क्या मिलेगा, x इंटू में x + 2 मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर -5 इंटू में 8 + 1 9 होता है, तो -5 इंटू 9 मतलब माइनस का 45,
मतलब माइनस का 45। उसके बाद -1 इंटू में ये पूरा, तो कर दो -1 इंटू में 2x + 3। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया, इक्वल टू में 0। सॉल्व कर लो इसे। x इंटू में अब कंपेयर कर लेते हैं, तो x इंटू में x मतलब x², x इंटू में 2 मतलब प्लस का 2x, माइनस का 45 और माइनस का 2x और माइनस इंटू 3 मतलब माइनस का 3 = 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आया x² माइनस का 48 = 0 मतलब x = 48, x² = 48 मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट के अंदर 48, प्लस माइनस भी लगा दो। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। और अगर बुक से मैच करना हो तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 224, 212, 26, 23, ये 2 बार रिपीट हो रहा है 2 2, तो हम इसको प्लस माइनस 2 2 से 4 होता है ना, 4√3 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, बस हमें मल्टीप्लाई करना था और कुछ भी नहीं करना था और कंपेयर करना था। डन। क्वेश्चन नंबर 7 देखने में थोड़ा हार्ड लग सकता है ये, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है ये। इसे करने से पहले मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं बोलूँ आपसे कि आपके पास 50 पेन है, ठीक है, और आपने हर एक पेन 5 रुपये में बेच दिया, ठीक है, आपके पास 50 पेन है और आपने हर एक पेन 5 रुपये में बेच दिया, तो आपके पास कितने रुपए हैं आ जाएंगे बेचने के बाद। तो आप क्या करोगे, आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ पेन इनटू में कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन, है ना, हर पेन का कॉस्ट प्राइस कितना दिया है मैंने, 5 दिया है, मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे भैया 250 रुपये, इतने आ जाएंगे मेरे पास। ये काम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास उसने प्रोड्यूस किया है 3 प्रोडक्ट XYZ विच ही सेल्स इन 2 डिफरेंट मार्केट। ठीक है, एनुअल सेल आर इंडिकेटेड बिलो। पहले मार्केट में उसने बेचा XYZ, ठीक है, ये पहला मार्केट है, मार्केट 1, जिसमें उसने X प्रोडक्ट बेचा 10,000, Y प्रोडक्ट बेचा 2,000, Z प्रोडक्ट बेचा 18,000। ठीक है, सेकंड मार्केट में इतने 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 बेचे। ठीक है, और कहा गया है अगर उसने ईच सेल जो किया है XYZ का, एक्स का किया है उसने 2.5 रुपये, वाई का किया है उसने हर एक प्रोडक्ट 1.5 रुपये में, और जेड किया है उसने 1 रुपये में। तो बताओ कि उसने कितने रुपये में बेचा, रेवेन्यू कितनी हुई। ठीक है, ईच मार्केट से, हर एक मार्केट से। सिंपल सी बात, मैंने क्या कहा था, आपने 50 पेन बेचा, एक पेन आपने 5 में बेचा, तो टोटल कैसे निकालोगे आप, मल्टीप्लाई करके। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने दे रखा है कि इतना 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 बेचा गया है और हर एक की कीमत इतनी है, इतने में बेचा गया है हर एक। ठीक है, तो टोटल कितने रुपये मिले, सिंपल सी बात, क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई करना है कि नहीं। लेकिन हमें यहाँ पे मैट्रिक्स से करना है। आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ईच इसका रेट इतने बेचा गया है, इसको इससे करोगे, तीनों को प्लस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हमें मैट्रिक्स की हेल्प से करना है, तो कर दो, क्या दिक्कत है। ये बनाया मैंने मैट्रिक्स, जिसमें सब डाल दो, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000। ठीक है, और ये हो गया नंबर ऑफ कितने प्रोडक्ट थे। ठीक है, और उसके बाद इनकी ईच की कॉस्ट प्राइस कितनी है, कितने में ये बेचा गया है। पहला वाला जो X है वो बेचा गया 2.5 रुपये में, 2.5, ये 1.5 में बेचा गया है और ये 1 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कितने में टोटल बेचा गया है। ये हमारा क्या है, पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, मार्केट 1 की बात हो रही है, पहले वाले में मार्केट 1 में इतना इतना बेचा गया है और मार्केट 2 में इतना इतना बेचा गया है। मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिलेगा, बताओ, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 10,000 इंटू में 2.5, तो हमें क्या मिलेगा, 10,000 इंटू 2 20,000, 0.5 मतलब 25,000 मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा हमें 25,000। ठीक है, फिर प्लस 2,000 इंटू में 1.5 मतलब हमें कितना मिलेगा, 3,000 मिल जाएगा, 3,000। फिर 18,000 इंटू में 1 मतलब 18,000 मिल जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6,000 इंटू में 2.5 तो 6 2 12 प्लस 3 मतलब 15 मतलब 15,000 मिलेगा।
20,000 इंटू में 1.5 मतलब 20 प्लस 10 30,000 मिल जाएगा, प्लस का 30,000, फिर 8,000 इंटू 1 मतलब 8,000 ही मिल जाएगा। ऐड कर दो, क्या आएगा ऐड करने पे? 3 प्लस 18 कितना होगा? 21,000 और प्लस 25,000 मतलब हो गया ये 46,000। और यहाँ पे देखो 15,000 प्लस 30,000 मतलब 45,000 मतलब प्लस 8 45 प्लस 8 कितना होता है? 53 मतलब 53,000 आ गया। ठीक है, तो मार्केट 1 में कितना सेल हुआ है? ये मार्केट 1 का है, मार्केट 1 का है ये, और मार्केट 2 में कितना हुआ है? इतना हुआ है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। डन। कैसे किया हमने? समझ में आया ना? कितना टोटल है, कितने में बेचा गया, कितना टोटल है, इतना है, कितने में बेचा गया, इतने में बेचा गया हर एक को, तो हमें ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर मिल गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। इसमें क्या करना है? सेम ये काम करना है, कुछ भी अलग नहीं होगा इसमें कहा गया है कि ईच इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज़ आर 2 रुपये, मतलब यूनिट कॉस्ट में समझ रहे हो कि इतने में बना हुआ है। यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ रही है? एक का 2 रुपये है, एक्स का, वाई का है 1 रुपये और जेड का है 50 पैसे रिस्पेक्टिवली। फाइंड करना है ग्रॉस प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मतलब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस कितने में बेचा गया माइनस कॉस्ट प्राइस कितने में हमें वो पड़ा, कितने में हम लेकर आए। ठीक है, तो ये क्या निकला है अभी जो हमने निकाला है? ये हमने निकाला है कितने में बेचा है हमने, है ना? ये हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस है। ये हमने इतने में बेचा है, लेकिन हमारा कितना का पड़ा अगर हम वो देखें तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? सेम काम यही करना है। प्रोडक्ट ये रहा हमारे पास 10,000 ये बेचा गया, 2,000 ये बेचा गया, 18,000 ये बेचा गया। ये हमारा एक्स प्रोडक्ट है, ये वाई है, ये जेड है, इतने इतने बेचे गए। और सेकंड मार्केट में एक्स बेचा गया 6,000, वाई बेचा गया 20,000 और जेड बेचा गया 8,000। और कितने कितने का बेचा गया वो देख लो। ये 2 रुपये में बिका है, ये हमारा वाई हमारा 1 रुपये में बिका है और जेड हमारा 50 पैसे में बिका है, मतलब 0.5 में बिका है। मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आता है, तो हमें क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस तो 10,000 इंटू 2 मतलब 20,000, 20,000 2 इंटू 1 2 ही होता है, तो 2,000 ही आ जाएगा, प्लस का 2,000 और 18,000 इंटू में 0.5 मतलब 9,000, तो प्लस का 9,000। 6,000 इंटू 2 मतलब 12,000, 20,000 इंटू 1 मतलब 20,000 ही आएगा और 8,000 इंटू 0.5 मतलब 4,000 आएगा। ऐड कर दो तो हमें क्या मिला? बताओ क्या मिलेगा ऐड करके? 20 प्लस 2 22 प्लस 9 31,000, 12 प्लस 20 मतलब 32 प्लस 4 36,000। ठीक है, ये हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है। किसका कॉस्ट प्राइस है? ये मार्केट 1 का है ऊपर वाला। ठीक है, ये मार्केट 2 का है। डन। इतना इतना कॉस्ट प्राइस आया है और कितने में बेचा गया है? बेचा गया है इतने में मार्केट 1 में और मार्केट 2 में इतने में बिका है। तो आपको निकालना क्या है? प्रॉफिट निकालना है, ग्रोस प्रॉफिट, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? मार्केट 1 में प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट, पेन चेंज करता हूँ, प्रॉफिट इन मार्केट फर्स्ट कितना हुआ बताओ? कितना में बेचा गया? 46,000 में बिका है कि नहीं? तो 46,000 और कितने का कॉस्ट प्राइस था? 31,000 माइनस 31,000, तो कितना आया हमारे पास? 11,000 नहीं 15,000 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट किसका? मार्केट 1 का। अब मार्केट 2 की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट इन मार्केट सेकंड या 2 बोल लूँ तो कितने का बेचा गया? 53,000 का बिका था, तो 53,000 और कितने कॉस्ट प्राइस था? 36,000। तो माइनस कर लो और बताओ क्या वैल्यू आएगी, है कि नहीं? तो ये आएगा हमारे पास 13 माइनस 6 7 होता है और 4 माइनस 1 1 होता है, तो ये आ गया 17,000। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इतना ही करना था, बस सिंपल सी बातें हैं, मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा लॉजिक है।
कैसे निकालना है कॉस्ट प्राइस, कैसे निकालना है सेलिंग प्राइस, बस मल्टीप्लाई करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, हमें फाइंड करनी है मैट्रिक्स एक्स और दे रखा है कि एक्स इंटू में ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? पहले मुझे ये बताओ, जो ये एक्स मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर का ये? तो जिनको नहीं पता हो वो एक बार ध्यान से देखे। एक मैट्रिक्स हमारा एक्स है, हमें पता नहीं है उसका ऑर्डर क्या है, तो मान लेते हैं उसका ऑर्डर है हमारा m क्रॉस n। ठीक है, मल्टीप्लाई में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? उसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है इसका। और जो मैट्रिक्स मिल रहा है मल्टीप्लाई करने पे उसका ऑर्डर क्या है? उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है कि नहीं? और हमें क्या पता है, दो मैट्रिक्स जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज़ दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स के उल्टा बोल दिया मैंने। पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल आता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि n की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। ये n कितना है? 2 है। अब बात करते हैं इन्हें मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा? वो बनेगा हमारा इसका नंबर ऑफ रोज़ मतलब m और इसका नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब n क्रॉस 3 ऑर्डर का बनेगा। ये बात सिंपल सी बात है, ये है कि नहीं? मैं कई बार ऐसे ही बोलता हूँ कि जो बच गया, बचा क्या है यहाँ पे? m बच गया, यहाँ पे क्या बचा? 3 बच गया, वो लिख दो, उस ऑर्डर का बनेगा। और किस ऑर्डर का बना हुआ है वैसे? हमें गिवन है जो कि है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, है ना? 2 क्रॉस 3। तो हमें क्या पता चला कि ये तो इसके इक्वल होगा और ये किसके इक्वल होगा? ये इसके इक्वल होगा। तो हमें क्या मिला? m इजकल टू क्या मिल गया? m इजकल टू 2 मिल गया। तो m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू कितनी है? ये भी 2 है। बात समझ में आई क्या कहना चाहता हूँ मैं? मतलब जो x है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इतना हमें पता चल जाए ना, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है तो यहाँ पे कुछ भी मान लो। क्या मानोगे? ABCD मान लो। ठीक है, हमने चारों एलिमेंट को ABCD मान लिया। मल्टीप्लाई में जो मैट्रिक्स है वो लिख दो 1 2 3 4 5 6 और इक्वल टू में क्या दे रखा है? इक्वल टू में दे रखा है मैट्रिक्स जिसके पास -7 -8 -9 2 4 एंड 6 है। ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई और बताओ क्या क्या आता है। a इंटू में 1 मतलब a ही आएगा और b इंटू में 4 मतलब 4b। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 2a प्लस 5b मिलेगा हमें। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो a इंटू 3 मतलब 3a और b इंटू 6 मतलब 6b। आगे बढ़ो, c इंटू में 1 मतलब c ही आएगा और प्लस d इंटू में 4 मतलब 4d। उसके बाद c इंटू में 2 2c और प्लस d इंटू में 5 मतलब 5d और c इंटू में 3 मतलब 3c और d इंटू में 6 मतलब 6d। डन। उसके बाद जो इक्वल में लिखा है वो हम लिख देते हैं। अब बचा क्या है हमारे पास? बस कंपेयर करना बच गया बस हमारे पास। तो कंपेयर करना तो फिर भी काफ़ी आसान है ना? तो कंपेयर कर लो और देखो आंसर क्या आता है। a प्लस 4b इजकल टू -7 है। a प्लस 4b इजकल टू माइनस का 7 है। और एक और ले लेते हैं इसको ऐसा 2a प्लस 5b हमारा इक्वल है माइनस के 8 के। तो एलिमिनेट कर लो एक और आंसर निकाल लो। तो एक काम करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कहाँ करूँ? अपने कहीं कर लूँ, यहाँ कर लूँ। तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2a प्लस 8b इजकल टू -14 और ये क्या है हमारे पास? 2a प्लस 5b इजकल टू -8। तो एलिमिनेट कर दो एक, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 8b माइनस 5b मतलब 3b आएगा और माइनस का 14 प्लस 8 मतलब माइनस का 6 आएगा। तो हमें b की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस का 2 मिल गया। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें b क्या मिला? b इजकल टू माइनस का 2। तो a भी मिल जाएगा, पुट कर लो इसमें -2b की वैल्यू मतलब माइनस का 8 -8 इधर लाओगे तो प्लस का 8 तो -7 प्लस 8 मतलब 1 आएगा एंड a इजकल टू 1। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है। सेम टू सेम ऐसे करके c d और निकाल लो। तो यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है,
तो C प्लस 4D हमारा इक्वल है 2K और 2C प्लस 5D हमारा इक्वल है 4K, है ना। तो ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ तो हमें क्या मिलेगा बताओ। तो यहाँ पे क्या है, C प्लस 4D है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2C प्लस 8D इज इक्वल टू 4 आएगा। ये क्या हमारा 2C प्लस 5D इज इक्वल टू 4 है। तो वापस वही काम करना है, पॉजिटिव है नेगेटिव कर दो, ये पॉजिटिव है नेगेटिव कर दो, ये भी पॉजिटिव है नेगेटिव कर दो, डन। तो हमें क्या मिला, ये कट गया। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 3D और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये भी नेगेटिव कैंसिल हो गया 0। तो D की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो D अगर 0 आ गया तो हमें A की वैल्यू क्या मिल जाएगी, C की वैल्यू क्या मिल जाएगी, D इज इक्वल टू 0 है एंड D की वैल्यू 0 पुट करो तो C हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, डन। तो ये हमारा क्या आ गया, ABCD सब आ गए। तो मैट्रिक्स हमारा X जो है वो है क्या, ABCD लिया ना मैट्रिक्स X। तो ये लिखा मैंने, A की वैल्यू क्या है 1 है, B की वैल्यू क्या है -2 है, C हमारा 2 है और D हमारा 0 है। दिस इज़ आवर आंसर। ओके, बस ऐसे ही करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है और इज सच डैट A² इज इक्वल टू I गिवन है हमारे पास। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो A² इज इक्वल टू I निकाल लेते हैं पहले। A क्या है हमारा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इंटू वापस से अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा करना है इज इक्वल टू I, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। कर लो मल्टीप्लाई। तो रो के एलिमेंट को कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है और ऐड करना होता है। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, फिर बीटा इंटू गामा मतलब प्लस बीटा गामा, फिर उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब फिर से अल्फ़ा बीटा, और बीटा इंटू में माइनस अल्फ़ा मतलब माइनस अल्फ़ा बीटा, गामा इंटू अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा गामा, और माइनस अल्फ़ा इंटू गामा मतलब माइनस अल्फ़ा इंटू गामा, वापस ये आ गया। गामा इंटू बीटा, बीटा गामा और माइनस अल्फ़ा और फिर इंटू माइनस अल्फ़ा मतलब प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास 1 0 0 1। तो एक बात तो आप नोटिस कर पा रहे होगे कि यहाँ पे ये 0 है ना, ये तो 0 हो गया कट के, ये भी कैंसिल होकर 0 हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी यही आ रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, है ना। तो हमें क्या मिला ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 मिला हमें, डन। तो कोई ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, नहीं है अभी फ़िलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा ऐसा कुछ, इज इक्वल टू 1 किसी में भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1 माइनस है ना। तो 1 प्लस से माइनस आने के लिए हमें इनको इस साइड ले आना पड़ेगा, है ना, इस साइड ले आओ, सबको उठा के इधर ले आओ। तो हमें क्या मिलेगा 1, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ये भी नेगेटिव हो गया, बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास। मैच कर लो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर माइनस किस में है, ये सी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ओके, बस इतना ही करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन बताओ इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा कहता है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। चेक करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट डायगोनल में होते हैं। तो मैंने एक डायगोनल मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है, 1 2 0 0, इसके सारे एलिमेंट डायगोनल में, बाकी जगह पे 0 है। तो क्या ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो है, सही बात है, क्योंकि इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूँगा वापस ये मिल जाएगा। लेकिन क्या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आंसर है नहीं, इसका ट्रांसपोज करोगे तो यही मिलेगा। लेकिन माइनस स्क्यू सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए एक मैट्रिक्स है वो इक्वल आना चाहिए माइनस ए के ट्रांसपोज के, जो कि नहीं आएगा। चेक कर लो, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इस पे आओ, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, 0 0 0 0, इसका ट्रांसपोज भी निकालोगे तो यही मिलेगा। अगर इसका
ये स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा क्योंकि ये भी इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ना, 0 0 0 0 हमारा इक्वल होगा माइनस 0 0 0 0 के ट्रांसपोज के, है कि नहीं। तो ये जो जीरो मैट्रिक्स है एक लौता मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है, दोनों होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जांपल वापस ये वाला ले लो, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। क्या ये है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों? दोनों तो नहीं है ये, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। नॉन ये भी नहीं होगा क्योंकि जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि काफ़ी आसान सा है। हमें गिवन क्या है कि ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर हमारा इक्वल टू ए दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बताना है ये किसके इक्वल होगा इनमें से। तो सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या है, आई प्लस ए टोटल का होल क्यूब, फॉर्मूला याद है ना सबको, ए प्लस बी का होल क्यूब हमारा इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई में ए प्लस बी, है कि नहीं। यूज़ कर लो यहाँ पे आई है और ए है, मतलब क्या आएगा हमारे पास, आई का होल क्यूब प्लस ए की पावर 3 प्लस 3i इंटू में ए और ब्रैकेट में आई प्लस ए, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। फिर माइनस में 7a है, लिख दो। हमें क्या क्या पता है, आई की पावर कितनी भी हो वो हमेशा आई के इक्वल होती है, तो ये हमें आई ही देगा। फिर ए क्यूब लिखा हुआ है, ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू में ए, है कि नहीं। ए स्क्वायर हमारा ए के इक्वल है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे ए भी पुट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या मिला, ए इंटू में ए, मतलब ए स्क्वायर मिल गया वापस से, और ए स्क्वायर हमारा ए के इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में, तो ए आ गया। तो मैं इसकी जगह पे सिंपली ए पुट करने वाला हूँ जो कि ठीक होगा। प्लस मल्टीप्लाई कर लो 3 इंटू में आई इंटू में ए। देखो आप आई ना किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको इसका 3a ही मिलेगा, मतलब 3a इंटू में आई। ये क्या है हमारा 3a है क्योंकि आई से मल्टीप्लाई करोगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब 3a इंटू में आई, फिर क्या मिलेगा हमें 3a ही मिलेगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद 3a इंटू में a मतलब 3a स्क्वायर माइनस 7a है यहाँ पे, तो लिख दिया हमने। और हमें क्या पता है, यहाँ पे a है प्लस यहाँ पे 3a है, a स्क्वायर हमारा a के इक्वल है, मतलब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 3a, ठीक है, माइनस 7a। a प्लस 3a मतलब 4a हो गया, प्लस 3a मतलब 7a माइनस 7a, मतलब ये a से पूरा ये तो पूरा कट गया, हमें क्या बचा हमारे पास, बस i ही बच गया, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट होगा। ओके, बस यही करना था। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको, सब्सक्राइब भी कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो। ठीक, राधे राधे।